नमस्कार, जोहार। झारखंड की महत्वपूर्ण खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। पहली बड़ी खबर, गांधी जयंती आज। झारखंड से स्वाधीनता संग्राम को नई दिशा देकर गांधी ने फूकी थी जान। ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को गति देने में झारखंड एक उर्वर क्षेत्र के रूप में उभरा। महात्मा गांधी ने रांची, रामगढ़, हजारीबाग, चाईबासा, देवघर, डाल्टनगंज, धनबाद आदि क्षेत्रों में आदिवासियों, टाना भक्तों आदि के साथ मिलकर भारतीय स्वाधीनता संग्राम को नई दिशा देकर इसमें जान फूंकी थी। वह पहली बार 4 जून 1917 को रांची आए थे। इसी दिन चंपारण आंदोलन शुरू हुआ था। 1920 में यह रांची आए तो टाना भक्तों से उनका मिलना हुआ। वहीं 1921 और 1927 में गांधी ने धनबाद का दौरा किया था। 1934 में वह झरिया गए थे। 1925 में महात्मा गांधी ने संत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग में छात्रों को संबोधित किया और यहां के आदिवासियों से मिले थे। इसी वर्ष 15 सितंबर को उन्होंने चाईबासा का दौरा किया था। उन्होंने 1922 में टाटा के प्लांट में हड़ताल खत्म करवाई थी। दीनबंधु एडूज के आग्रह पर महात्मा गांधी 1925 में जमशेदपुर आए। टाटा प्रबंधन और मजदूरों के बीच समझौता कराया। अगली बड़ी खबर, पूरे राज्य भर में आज ग्राम सभा का होगा आयोजन। देश भर सहित पूरे झारखंड में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग ने इस आशय का निर्देश सभी जिलों को दिया है। ग्राम सभा के जरिए आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए नई योजनाओं का चयन किया जाएगा। श्रम बजट को तैयार किया जाएगा। पंचायत स्तर पर ग्रामीणों की सहमति से योजनाओं का चयन किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, पीएम आज हजारीबाग से देंगे 83,000 करोड़ की योजनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को झारखंड की धरती हजारीबाग से 83,000 करोड़ से अधिक की परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही वे भाजपा की परिवर्तन यात्रा के समापन मौके पर कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे। जनजातीय समुदायों के व्यापक और समग्र विकास के लिए प्रधानमंत्री 79,150 करोड़ रुपए से अधिक के कुल परिव्यय के साथ धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए जाने वाले ग्राम उत्कर्ष अभियान के जरिए देश के 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 549 जिलों और 2,740 ब्लॉकों में 5 करोड़ से अधिक जनजातीय लोगों को लाभान्वित करते हुए लगभग 63,000 गांवों को शामिल किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य भारत सरकार के 17 मंत्रालयों और विभागों द्वारा कार्यान्वित 25 हस्तक्षेपों के माध्यम से सामाजिक बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका में महत्वपूर्ण अंतराल को दूर करना है। झारखंड के 24 जिलों के 7,139 गांवों को भी योजना का लाभ मिलेगा। वहीं इस दौरान जेएसएससी सीजीएल एग्जाम रद्द करने को लेकर आंदोलन करने वाले छात्रों से भी पीएम मोदी मिल सकते हैं। इस बात की जानकारी असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने मीडिया को दी। अगली बड़ी खबर, रेलवे में टेक्नीशियन के 14,000 से अधिक पदों पर भर्ती 2 अक्टूबर से कर सकते हैं अप्लाई। रेलवे भर्ती बोर्ड ने आरआरबी टेक्नीशियन के पदों पर भर्ती के लिए एक बार फिर से एप्लीकेशन विंडो ओपन किया है। तथा कि इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन मार्च-अप्रैल में ही शुरू हुआ था, लेकिन आरआरबी ने एक बार फिर से रेलवे की भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया है। आवेदन 2 अक्टूबर से शुरू होगा। आवेदन की आखिरी तारीख 16 अक्टूबर तक है। अभ्यर्थी आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट www.rrbapply.gov.in पर जाकर आवेदन अप्लाई कर सकते हैं। तदें कि पहले 9,144 पदों पर भर्ती निकाली गई थी, लेकिन अब इसमें 5,154 अतिरिक्त पदों को बढ़ोतरी की गई है, यानी कि अब 14,298 पदों पर भर्ती की जाएगी। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार का बीए, बीटेक या बीएससी इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। वहीं टेक्नीशियन 3 के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का 10वीं पास होने के साथ साथ आईटीआई डिग्री का भी होना अनिवार्य है। अगली खबर, मोहराबादी मैदान में सहिया सखियों ने अपनी मांगों को लेकर मंगलवार को सीएम हाउस की ओर कूच किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया। अगली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, मंदिर हो या मजार सड़क पर है तो हटाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को लोगों की सुरक्षा को सर्वोपरि बताते हुए कहा है कि सड़क या रेलवे ट्रैक पर किसी तरह के अतिक्रमण को स्वीकार नहीं किया जा सकता। शीर्ष अदालत ने कहा कि सड़क और रेलवे लाइनों पर अतिक्रमण करने वाली कोई भी धार्मिक संरचना, चाहे वो मंदिर हो, गुरुद्वारा हो या दरगाह, हटाए जाने चाहिए।
जस्टिस वी.आर. गोई और के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने आपराधिक मामलों में आरोपी के घरों को बुलडोजर से गिराने की कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखते हुए यह टिप्पणी की है। हालांकि कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि आपराधिक मामले में आरोपी यहां तक कि सजायाफ्ता होने पर भी किसी के घर को बुलडोजर से तोड़ा नहीं जा सकता। पीठ ने देश भर में सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बगैर बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए 17 सितंबर के अपने अंतरिम आदेश को बढ़ा दिया है। साथ ही कहा कि इसे लेकर दिशा निर्देश जारी होने तक वह अंतरिम आदेश प्रभावी रहेगा। बोकारो में बोले हेमंत सोरेन, झारखंड के 1,36,000 करोड़ रुपए दबाकर बैठी है केंद्र सरकार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के कोयला मद के 1,36,000 करोड़ रुपए दबाकर बैठी है। सीएम मंगलवार को बोकारो जिले के चंदनक्यारी प्रखंड के चंडीपुर मैदान में समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने बोकारो, रामगढ़ व हजारीबाग जिले की 1,240 करोड़ 57 लाख रुपए की 50 योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। इनमें 36 करोड़ 46 लाख रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और 1,204 करोड़ 11 लाख रुपए की योजनाओं का शिलान्यास शामिल है। बोकारो में 500 बेड का अस्पताल व मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना भी शामिल है। अपने 45 मिनट के संबोधन में मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा, झारखंड की उपेक्षा करने का आरोप भी लगाया। अगली बड़ी खबर, झारखंड कैबिनेट की बैठक 8 को। झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक 8 अक्टूबर मंगलवार को होगी। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शाम 4 बजे से प्रोजेक्ट भवन में होने वाली बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। कैबिनेट की बैठक के संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय एवं विभाग ने आदेश जारी किया है। सभी विभागों से प्रस्ताव की भी मांग की गई है। इधर वापस लिया गया शशि प्रकाश सिंह का तबादला। निदेशक प्राथमिक शिक्षा झारखंड रांची के पद पर पदस्थापित शशि प्रकाश सिंह, जिन्हें जामताड़ा का नया उपायुक्त बनाया गया है, उनके पदस्थापन को विलोपित किया गया है, यानी अब बने रहेंगे प्राथमिक शिक्षा के निदेशक। अगली बड़ी खबर, जेएसएससी कार्यालय घेराव में 14 के खिलाफ नामजद प्राथमिकी। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर आंदोलनरत छात्रों और विभिन्न कोचिंग संस्थानों के संचालकों के खिलाफ रांची पुलिस ने मंगलवार को नामकुम थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। कार्यपालक दंडाधिकारी मोहम्मद जफर और मजिस्ट्रेट अरुण कुमार के बयान पर 14 नामजद और 1000 अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। दर्ज प्राथमिकी में बताया गया है कि राज्य भर से आए छात्रों और विभिन्न कोचिंग संस्थानों के संचालकों ने बिना आदेश जेएसएससी परिसर में लागू निषेधाज्ञा का उल्लंघन करते हुए भीड़ जमा की, पुलिस और जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं आयोग के द्वारा बुलाए जाने पर 11 सदस्यीय दल ने आयोग के सचिव सुधीर कुमार गुप्ता और उप सचिव अरविंद कुमार लाल के साथ वार्ता की। वार्ता के बाद भाषण के जरिए छात्रों को भड़काया गया। इस दौरान नामजद 14 लोगों के अलावा करीब 1000 छात्र उग्र होकर पत्थरबाजी करने लगी। इससे वहां प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी मोहम्मद जफर, अरुण कुमार, नामकुम सीओ राम प्रवेश कुमार, डीएसपी मुख्यालय वन अमर कुमार बांडे, कांके थानेदार के साहू, पुलिस अवर निरीक्षक नीतीश कुमार ओपी समेत अन्य घायल हो गए। पत्थरबाजी में पुलिस के वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। नामजद आरोपियों में विशाल पाल बोकारो, विनय सिंह जमशेदपुर, काजल मंडल धनबाद, रोहित कुमार सिंह हजारीबाग, विनय कुमार और आशीष कुमार इचाक हजारीबाग, रामचंद्र मंडल गिरिडीह, विमल कुमार इचाक हजारीबाग, प्रकाश कुमार चतरा, कुणाल प्रताप सिंह धनबाद, प्रेमलाल ठाकुर गिरिडीह, अनुज हजारीबाग, प्रेम कुडरमा और अभिषेक शामिल हैं। अगली खबर, सीजीएल परीक्षा के मॉडल उत्तर पर आज तक दें आपत्ति। झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के मॉडल उत्तर पर आपत्ति के लिए 2 दिनों का समय बढ़ा दिया गया है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इसकी तिथि 2 अक्टूबर तक कर दी है। आयोग ने आपत्ति दर्ज कराने का लिंक 28 सितंबर को अपलोड किया था, इसलिए इसमें 2 दिनों की तिथि बढ़ाई गई है। इसके बाद आए आपत्तियों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, भाजपा का मैनिफेस्टो फाइनल 3 अक्टूबर को इसे जारी किया जाएगा। असम के सीएम सह भाजपा झारखंड के चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश भाजपा का मैनिफेस्टो फाइनल हो चुका है। 3 अक्टूबर को इसे जारी किया जाएगा। इस घोषणा पत्र को 30 सितंबर यानी सोमवार को ही मैराथन बैठक में अंतिम रूप दे दिया गया है। अगली बड़ी खबर, बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी। 3 अक्टूबर से बिजली बकाया माफी योजना के उपभोक्ताओं को मिलेगा प्रमाण पत्र। जेबीवीएनएल रांची सर्किल मुख्यमंत्री ऊर्जा खुशहाली योजना के तहत बिजली बिल बकाया
माफी योजना के लाभुक उपभोक्ताओं को प्रमाण पत्र देगा। इसके लिए रांची सर्किल द्वारा 3 से 5 अक्टूबर तक कैंप लगाया जा रहा है। यह जानकारी रांची अधीक्षण अभियंता DN साहू ने दी। उन्होंने बताया कि रांची सर्कल के तहत कुल 3,70,996 लाभुकों को 300.23 करोड़ रुपए का बिल माफ हो चुका है। अगली खबर, हेमंत सोरेन की याचिका पर आंशिक सुनवाई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सम्मान की अवहेलना से जुड़े मामले में उनकी ओर से दाखिल व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट से संबंधित याचिका पर MP MLA मामले की विशेष अदालत में मंगलवार को आंशिक सुनवाई हुई। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 8 अक्टूबर निर्धारित की है। वहीं फर्जी दस्तावेज के सहारे जमीन की खरीद बिक्री के आरोप में शेखर कुशवाहा की ओर से दाखिल जमानत याचिका पर कोर्ट में मंगलवार को आंशिक सुनवाई हुई। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 5 अक्टूबर निर्धारित की है। अगली बड़ी खबर, 1200 से अधिक मतदाता वाले बूथ में अतिरिक्त पोलिंग ऑफिसर। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने मंगलवार को सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ निर्वाचन सदन से ऑनलाइन समीक्षा बैठक की। कहा कि झारखंड विधानसभा चुनाव से जुड़े सभी पदाधिकारियों का प्रशिक्षण सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि निर्वाचन में 0 एरर के साथ कार्य करना है। 1200 से अधिक मतदाता वाले मतदान केंद्रों पर एक अतिरिक्त पोलिंग ऑफिसर की नियुक्ति की जानी है। वहीं मैपिंग और सुरक्षा बल की तैनाती से संबंधित सूची तैयार करने में भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन भी सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने कहा कि राज्य में कई पदाधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है। ऐसे में किसी जिले के ERO, ARO जिनका निर्वाचन संबंधित प्रशिक्षण नहीं हुआ है, उनकी सूची अविलंब उपलब्ध कराएं। अगली खबर, इग्नू जुलाई एडमिशन 2024 में आवेदन करने की तारीख फिर बढ़ी। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू ने जुलाई सेशन में एडमिशन लेने के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख को एक बार फिर से बढ़ा दिया है। अब उम्मीदवार नए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट ignu.ac.in पर जाना होगा। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आखिरी तारीख 15 अक्टूबर से पहले अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर, सिविल सर्जन को आउटसोर्स कर्मियों ने 4 घंटे बनाया बंधक। रांची सदर अस्पताल में कार्यरत आउटसोर्स एजेंसी के कर्मियों ने वेतन की त्रुटियों को ठीक करने सहित अन्य मांगों को लेकर सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार को 4 घंटे तक बंधक बनाए रखा। आउटसोर्स कर्मी अपनी मांगों को तत्काल विचार करने की मांग कर रहे थे। शाम 4 बजे से 8 बजे तक 4 घंटे तक 100 से अधिक आउटसोर्स कर्मी सिविल सर्जन के चैम्बर में ही डटे रहे। काफी मशक्कत के बाद कर्मियों को समझाया गया। बताया गया कि उनकी मांगों पर विचार करने के लिए 5 अक्टूबर का समय दिया गया। साथ ही आश्वासन दिया गया कि उनकी मांगों पर उचित और नियमानुसार निर्णय लिया जाएगा। सदर अस्पताल में कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों ने बताया कि कर्मियों को वेतन का 27,000 की सैलरी स्लिप दी जाती है और हाथ में 14,000 रुपये दिया जाता है। इसमें 12% GST और 12% सर्विस टैक्स काट लिया जाता है। साथ ही 4% ESI काटा जाता है। उन्होंने बताया कि ESI को तो काटा जाता है पर उसका लाभ नहीं दिया जाता। कर्मियों का कहना है कि उनके वेतन से GST नहीं काटी जाए। अगली बड़ी खबर, 5 बच्चों में जापानी इंसेफेलाइटिस के लक्षण। डेंगू से जूझ रहे धनबाद के लोगों पर अब जापानी इंसेफेलाइटिस का खतरा मंडराने लगा है। जापानी इंसेफेलाइटिस को चमकी बुखार भी कहते हैं। धनबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती 5 बच्चों में जापानी इंसेफेलाइटिस के लक्षण मिले हैं, जिनमें टुंडी के जितपुर निवासी 8 साल का पिंटू बेसरा और टुंडी का ही 7 वर्षीय बच्ची प्रतिमा कुमारी हैं। प्रतिमा की स्थिति खराब होने पर उसे रिम्स रांची रेफर कर दिया गया है। इसके अलावा गिरिडीह, दुमका और जामताड़ा के एक बच्चे में जापानी इंसेफेलाइटिस के लक्षण मिले हैं। सभी बच्चों का ब्लड सैंपल रांची रिम्स भेजा गया है। अगली बड़ी खबर, ऑनलाइन और ऑफलाइन एडमिट कार्ड के चक्कर में करीब 78 विद्यार्थियों की परीक्षा में हुआ विलंब। मामला बोकारो जिला के जरीडीह प्रखंड से जुड़ा है। जरीडीह प्रखंड के टांड़ बालीडीह पंचायत इस क्षेत्र स्थित राज्य संपोषित उच्च विद्यालय में परीक्षा के पहले दिन ऊहापोह की स्थिति रही। जरीडीह प्रखंड के पाथुरिया +2 स्कूल के विद्यार्थी परीक्षा देने टांड़ बालीडीह उच्च विद्यालय पहुंचे, लेकिन यहां पहुंचे सभी परीक्षार्थियों के बैठने की समुचित व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी। वहीं परीक्षा में शामिल होने पहुंची 9वीं की बालिकाओं ने बताया कि कई विद्यार्थियों का ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरा गया था, लेकिन हम सभी को हमारे स्कूल द्वारा ऑफलाइन एडमिट कार्ड जारी किया गया है। इस कार्ड में परीक्षा केंद्र का नाम नहीं है। कहा कि पाथुरिया +2 स्कूल के प्रधानाचार्य के कहने पर हम सभी परीक्षार्थी इस परीक्षा केंद्र पहुंचे हैं, जबकि यहां परीक्षा में बैठने के लिए संबंधित सामग्री तथा बैठने की समुचित व्यवस्था ही नहीं है।
अगली बड़ी खबर, सेवानिवृत्ति के बाद नियुक्ति पर आपत्ति नहीं की जा सकती, कोर्ट। झारखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि किसी भी कर्मचारी की नियुक्ति के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति सेवानिवृत्ति के बाद नहीं उठाई जा सकती, बशर्ते कि आपत्ति सेवा के दौरान उठाई गई हो। इसके साथ ही जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने प्रार्थी को संशोधित वेतनमान का लाभ और अन्य बकाया भुगतान का निर्देश देते हुए याचिका निष्पादित कर दी। इस संबंध में फूलचंद ठाकुर ने याचिका दायर की। अगली बड़ी खबर, खिलाड़ी से दुष्कर्म मामले में कोच दोषी करार, सजा कल। धनबाद चिरकुंडा निवासी बॉक्सिंग खिलाड़ी के साथ 2022 में अंतर्राष्ट्रीय ट्रेनिंग कैंप में हुए दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने आरोपी कोच त्रिपुल मिश्रा को दोषी करार दिया है। पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने नामजद आरोपी चिरकुंडा निवासी बॉक्सिंग कोच विपुल मिश्रा की सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 3 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की है। पीड़ित खिलाड़ी के पिता के आवेदन पर 27 अगस्त 2023 को विपुल मिश्रा के खिलाफ धनबाद महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की थी। अगली बड़ी खबर, आयुष्मान के सभी लाभार्थियों को मिलेगा 15 लाख तक का फ्री इलाज। झारखंड में अब 5 लाख नहीं बल्कि 15 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख का लाभ पहले की तरह मिलता रहेगा, पर अगर इलाज में इससे ज्यादा राशि खर्च होगी तो राज्य सरकार और 10 लाख का इलाज कराएगी। यह बीमा राशि मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत दी जाएगी। जितने भी आयुष्मान कार्ड धारक हैं सभी मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का लाभ ले सकेंगे। इसके लिए उन्हें अलग से आवेदन नहीं करना होगा। जिस सूचीबद्ध अस्पताल में मरीज अस्पताल इलाजरत रहेंगे वहां शुरुआती 5 लाख का क्लेम खत्म हो जाएगा तो अस्पताल प्रबंधन द्वारा अबुआ योजना के पोर्टल में रजिस्टर्ड कर मरीज को इस योजना से जोड़ा जाएगा। वर्तमान में झारखंड में आयुष्मान योजना के तहत करीब 1.23 करोड़ लाभुकों का कार्ड निर्गत किया जा चुका है। अगली बड़ी खबर, राज्य कर्मियों की सेवानिवृत्ति उम्र 62 वर्ष करने पर द्विधा में सरकार। राज्य सरकार राज्य कर्मियों की रिटायरमेंट उम्र सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष करने को लेकर गंभीर मंथन में जुटी है, लेकिन उतना ही द्वंद्व में भी है। विधानसभा चुनाव से पूर्व रिटायरमेंट एज 2 वर्ष बढ़ाकर सरकार एक तुरुप का पत्ता खेलना चाहती है, पर भय है कि इसका भी है कि राज्य सरकार के इस फैसले को युवा नेगेटिव ना लेने के देने पड़ जाए। इस कारण मुख्यमंत्री के स्तर पर हो रही गंभीर चर्चा के बाद भी सरकार पॉलिटिकल एंगल से गहन विचार विमर्श में लगी हुई है। अब तक के आकलन में यह बात सामने आया है कि प्रति वर्ष लगभग 5 से 6 हजार अधिकारी कर्मचारी रिटायर होते हैं। इस तरह रिटायरमेंट एज 2 साल बढ़ाने पर लगभग 11,000 पद रिक्त नहीं होंगे। इसे भाजपा कहीं चुनावी मुद्दा ना बना दे, साथ ही युवाओं को यह संदेश देने में सफल ना हो जाए कि 2 साल तक राज्य में कोई नियुक्ति नहीं हो सकेगी। इधर जेपीएससी अध्यक्ष का पद 39 दिन से खाली, सिविल सेवा मुख्य परीक्षा का रिजल्ट लंबित। झारखंड लोक सेवा आयोग की निवर्तमान अध्यक्ष नीलिमा करकेट्टा का कार्यकाल 22 अगस्त को समाप्त हो गया था। इसके बाद पिछले 39 दिनों से आयोग का अध्यक्ष पद खाली है। इसी कारण 11वीं से 13वीं सिविल सेवा मुख्य परीक्षा का रिजल्ट लंबित है। मंगलवार को सिविल सेवा परीक्षा के अभ्यर्थियों ने आयोग चेयरमैन की नियुक्ति को लेकर जेपीएससी कार्यालय के समक्ष शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन किया। अभ्यर्थी आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति की मांग कर रहे थे। इनका कहना था कि शीघ्र नियुक्ति नहीं हुई तो चुनाव आचार संहिता राज्य में लागू हो जाएगी। इसके बाद आयोग की सदस्य से अभ्यर्थियों की बातचीत हुई। इधर नौकरी के साथ ग्रेजुएशन भी कर सकेंगे अग्निवीर। इनके लिए इग्नू ने शुरू की 5 कोर्स की पढ़ाई। अग्निवीर अब नौकरी के साथ ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई भी आसानी से पूरी कर सकते हैं। इग्नू ने अग्निवीरों के लिए 5 कोर्स शुरू किए हैं। सभी कोर्स स्किल डेवलपमेंट से संबंधित हैं। इनमें 3 कोर्स बीए और एक बीकॉम बीएससी के हैं। बीए में बैचलर ऑफ आर्ट्स अप्लाइड स्किल, बैचलर ऑफ आर्ट अप्लाइड स्किल टूरिज्म मैनेजमेंट व बैचलर ऑफ आर्ट्स अप्लाई स्किल माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस कोर्स है। इसी तरह साइंस वर्ग में बैचलर ऑफ साइंस अप्लाइड स्किल और बीकॉम के लिए बैचलर ऑफ कॉमर्स अप्लाइड स्किल कोर्स है। भारत सरकार की ओर से लागू अग्निवीर भर्ती योजना में युवाओं का काफी रुझान देखा जा रहा है। इसमें अधिकतर ऐसे युवा होते हैं जो इंटरमीडिएट पास करने के बाद ही भारतीय सेना में शामिल हो जाते हैं। अगली खबर, जलसहिया के खाते में 12-12 हजार रुपए ट्रांसफर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि महिलाओं, युवाओं और बच्चों बुजुर्गों के लिए कुछ न कुछ कार्य योजना के साथ हम राज्य के समग्र विकास की एक लंबी लकीर खींचने के लिए प्रयासरत हैं।
इसी कड़ी में सरकार ने गांव-गांव तक स्वच्छता का काम कर रही हजारों जलसहिया दीदियों की पूरी जिम्मेदारी उठाई है। जब केंद्र सरकार ने इन्हें कोई मदद नहीं की, तब हमने इनकी समस्याओं का निदान करते हुए उनके मानदेय में पहले 200% की बढ़ोतरी की। आज जलसहिया बहनों को 12-12 हजार रुपये उपहार में दिया जा रहा है। इस राशि से सभी जलसहिया बहनें फोन खरीदकर जल और स्वच्छता के क्षेत्र में झार जल ऐप का इस्तेमाल कर अपने कार्यों को मजबूती के साथ कर सकेंगे। साथ ही जब कोई ठेकेदार गलती करेगा तो सहिया बहनें उसकी शिकायत भी कर पाएगी। शिकायत पर राज्य सरकार त्वरित कार्रवाई कर पाएगी। बता दें कि बीते 6 सितंबर की कैबिनेट बैठक में जलसहिया को मिलने वाले प्रति माह 1000 रुपये का मानदेय बढ़ाकर 2000 रुपये करने का निर्णय हुआ था। अगली बड़ी खबर, 5 डीएसपी का तबादला, 7 का ट्रांसफर आदेश हुआ विलोपित। झारखंड सरकार ने 5 डीएसपी स्तर के पुलिस अधिकारियों का तबादला किया है। वहीं 5 दिन पहले ट्रांसफर हुए 7 डीएसपी के तबादले को विलोपित कर दिया गया है। इससे संबंधित अधिसूचना गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से मंगलवार की रात जारी की गई है। इन डीएसपी का हुआ तबादला, सुनील कुमार रजवार डीएसपी एटीएस बने, वहीं अरविंद कुमार सिन्हा डीएसपी चांडिल, नौशाद आलम डीएसपी विधि व्यवस्था धनबाद, पुरुषोत्तम कुमार डीएसपी बागमारा और अनुज उरांव डीएसपी सीली बनाए गए हैं। इन डीएसपी का ट्रांसफर आदेश हुआ विलोपित। वहीं विनोद रवानी डीएसपी गिरिडीह का डीएसपी सिल्ली के पद पर पदस्थापन को विलोपित किया गया है। वहीं शकील आबिद, नीरज जय गोविंद प्रसाद गुप्ता, संतोष कुमार, श्री कुजूर, नवीन कुमार सिंह का पदस्थापन विलोपित किया गया है। इधर आईपीएस मुरारी लाल मीणा और आरके मल्लिक का डीजी रैंक में हुआ प्रमोशन। आईपीएस मुरारी लाल मीणा और आरके मल्लिक का डीजी रैंक में प्रमोशन हुआ है। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। आईपीएस मीणा को डीजी रेल बनाया गया है, वहीं आईपीएस आरके मल्लिक को डीजी हेडक्वार्टर के पद पर पदस्थापित किया गया है। अगली खबर, 3 अक्टूबर को छात्र समन्वय समिति ने झारखंड बंद का किया ऐलान। लंबे अरसे के बाद झारखंड में जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा संपन्न होने के बाद परीक्षा में धांधली का आरोप छात्र लगा रहे हैं। परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर छात्र सड़क पर भी उतरकर आंदोलन कर रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को दुमका के एसपी कॉलेज के समीप पुराना संथाल अकादमी सभागार में छात्र समन्वय समिति एसकेएमयू की एक बैठक संपन्न हुई। बैठक में काफी संख्या में छात्र समन्वय समिति एसकेएमयू के सदस्य शामिल हुए। बैठक में निर्णय हुआ कि 3 अक्टूबर 2024 को झारखंड बंद किया जाएगा। बैठक में यह सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। अगली खबर, राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष को मिला कैबिनेट मंत्री का दर्जा। झारखंड राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिल गया है। वहीं आयोग के अन्य सदस्यों को राज्य मंत्री का दर्जा मिला है। पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। युवा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुमार गौरव वर्तमान में आयोग के अध्यक्ष हैं। वहीं अन्य सदस्यों में विशाल तिर्की और सुनील टुड्डू हैं। अगली खबर, सीटों के लिए साथ बैठेंगे इंडिया के नेता। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन में जल्द ही सीटों पर तालमेल होगा। इसके लिए गठबंधन के घटक दल के नेता एक साथ बैठेंगे। पहले प्रदेश स्तर पर और इसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर नेताओं के बीच बैठक होगी। सीटों के तालमेल और सरकार के कार्यों व योजनाओं को लेकर कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश और विधायक दल के नेता डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। अगली खबर, डीलर को बर्खास्तगी की मांग को लेकर प्रदर्शन। गिरिडीह के बगोदर प्रखंड के गोपालडीह की महिला कार्डधारियों ने मंगलवार को डीलर चितलाल रजक को बर्खास्त करने की मांग को लेकर जीटी रोड पर आक्रोश मार्च निकाला और प्रखंड कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। महिलाओं ने बगोदर बस पड़ाव से आक्रोश मार्च निकालकर पूरे बगोदर बाजार का भ्रमण किया। इसके बाद महिलाएं प्रखंड कार्यालय पहुंची और डीलर चितलाल रजक को बर्खास्त किए जाने की मांग को लेकर करीब 3 घंटे तक प्रखंड कार्यालय के गेट पर डटी रही। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे पूर्व मुखिया टेकलाल चौधरी ने कहा कि राशन वितरण में गड़बड़ी और महिलाओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार को लेकर गोपालडीह के डीलर के खिलाफ अधिकारियों को आवेदन दिए 110 दिन बीत गए, लेकिन डीलर को बर्खास्त करने की कार्रवाई नहीं की गई। इस कारण से आज हम लोग आंदोलनरत हैं। अगली खबर, अनुदान बढ़ाने को 10,000 वित्तरहित शिक्षाकर्मी आज रखेंगे उपवास। वित्तरहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर गांधी जयंती के दिन स्कूल और कॉलेज बंद रहने के बाद भी संस्थानों के 10,000 शिक्षक और कर्मचारी उपवास करेंगे। 75% अनुदान राशि में वृद्धि के संलेख की संचिका शीघ्र मंत्रिपरिषद में भेजने और कार्मिक विभाग में राज्यकर्मी का दर्जे की संचिका पर कार्रवाई
तेजी से करने के लिए उपवास का ऐलान किया गया। मोर्चा के रघुनाथ सिंह ने बताया कि 75% अनुदान वृद्धि की संचिका पर शिक्षा मंत्री के अनुमोदन के बाद स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने वित्त विभाग की सहमति के लिए संचिका भेज दी थी। अगली खबर, लातेहार में जेजेएमपी के 2 नक्सली गिरफ्तार। लातेहार पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जेजेएमपी के 2 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए उग्रवादियों की पहचान फेकू भुइयां सब जनरल कमांडर और खुर्शीद अंसारी पोचरा लातेहार के रूप में हुई है। अगली खबर, गैंग्स ऑफ वासेपुर से जुड़े जमीन कारोबारी की हत्या। धनबाद के वासेपुर के बगल में स्थित पांडरपाला न्यू इस्लामपुर में रहने वाले जमीन कारोबारी साहबुद्दीन सिद्दीकी की मंगलवार को दोपहर हत्या कर दी गई। नावड़ स्थित अशरफी अस्पताल के सामने सड़क के दूसरी छोर पर 3 हमलावरों ने उनकी गर्दन में गोली मार दी। साहबुद्दीन वासेपुर के गैंगस्टर फहीम खान का करीबी रहा है। फहीम के धुर विरोधी माने जाने वाले उसके भांजे कुख्यात प्रिंस खान पर ही साहबुद्दीन को मरवाने का आरोप लग रहा है। दुबई में छिप कर रह रहे प्रिंस खान ने कई बार साहबुद्दीन को रंगदारी के लिए फोन पर जान से मारने की धमकी दी थी। इधर रांची में वकील को मारी गोली। रांची के रातू थाना क्षेत्र के ब्रजपुर में हेलमेट पहने बाइक सवार 2 अपराधियों ने अधिवक्ता बब्बन प्रसाद को गोली मार दी। बताया जाता है कि मंगलवार की दोपहर 2 बजे हाईकोर्ट से अधिवक्ता अपने घर ब्रजपुर आ रहे थे। इसी बीच गांव में सहदेव के घर के पास हेलमेट पहने बाइक सवार 2 अपराधियों ने उन पर अचानक गोली चलाते हुए फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद डीएसपी अरविंद कुमार, थाना प्रभारी रामनारायण सिंह पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। फिलहाल पुलिस की टीम मामले की जांच में जुट गई है। इधर झारखंड हाईकोर्ट के वकील को गोली मारने की घटना के बाद वकीलों में आक्रोश है। वकीलों ने सरकार से घटना में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। घटना के बाद हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन और महाधिवक्ता ने रिम्स के अधीक्षक से बात की और बेहतर चिकित्सा देने को कहा। एसोसिएशन ने राज्य के डीजीपी और रांची के एसएसपी से दोषियों को जल्द गिरफ्तार करने की भी मांग की। साथ ही झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता सुधीर श्रीवास्तव ने चीफ जस्टिस को पत्र लिख अधिवक्ता को गोली मारे जाने के मामले में स्वतः संज्ञान लेने का भी आग्रह किया। अगली खबर, रांची के नामकुम में चलती कार में लगी आग। नामकुम थाना क्षेत्र के सामलोंग के बेलगाम मुख्य सड़क पर चलती स्विफ्ट कार में अचानक आग लग गई और कार धू-धू कर जलने लगा। घटना मंगलवार की शाम लगभग 7 बजे की है। कार में आग लगी देख चालक मौके से फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही नामकुम थानेदार मौके पर पहुंचे और तब तक कार जलकर राख हो चुकी थी।